Welcome back to Concept Coaching classes again. After discussing the issue of shares at par and issue of share at premium and its various accounting treatments, today we are going to solve some of the practical problems. So let's see the first practical now. The question says, Eastern Company Limited issued 40,000 shares of rupees 10 each to the public for the subscription out of its share capital, payable rupees 4 on application, 3 on allotment and the balance on first and final call. Application were received for 40,000. The company made the allotment to the applicant in full. All the amounts due on allotment and the first and final call were duly received. Give the journal entries in the books of the account. क्वेश्चन आपको कहता है कि ईस्टर्न कंपनी था एक ईस्टर्न कंपनी ने मार्केट में 40,000 शेयर इशू किया था 40,000 शेयर इशू किया था एट द रेट ₹10 ईच। एक शेयर का दाम 10 रुपये करके रखा था उन्होंने। तो क्वेश्चन कहता है ये जो 10 रुपये था, ये 10 रुपये आपको इंस्टॉलमेंट वाइज मिला, मतलब आपको एप्लीकेशन के टाइम पे आपको मिला 4 रुपये, अलॉटमेंट के टाइम पे आपको मिला 3 रुपये और बैलेंस ऑन फास्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे बैलेंस। तो देखिए 10 रुपये का शेयर था, 4 रुपये आपके एप्लीकेशन में मिला, 3 रुपये आपके अलॉटमेंट में मिला, तो बाकी कितना बचेगा 3 रुपये। ये 3 रुपये आपको फाइनल कॉल में मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि 40,000 शेयर, जिस शेयर का फेस वैल्यू था 10 रुपये, इशू भी किया था 10 रुपये करके। तो इस केस में हमने देखा ये शेयर इशू हुआ एट पार में कंपनी ने शेयर इशू किया था, ठीक है। उसके बाद कंपनी को 40,000 मतलब कंपनी को 40,000 ही एप्लीकेशन मिला, इशू किया था 40,000 और मिला भी 40,000। तो ये आपका कौन सा केस हो गया? ये आपका हो गया फुल सब्सक्रिप्शन का केस, फुल सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। फुल सब्सक्रिप्शन का केस है कि कंपनी ने इशू किया था 40,000 शेयर 10 रुपये करके और बाहर से एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन कितना का एप्लीकेशन मिला 40,000 का ही एप्लीकेशन मिला। तो ये केस हो गया आपका फुल सब्सक्रिप्शन में। तो इस क्वेश्चन से हमको ये समझ में आया कि ईस्टर्न कंपनी 40,000 शेयर 10 रुपये करके था, मार्केट में 10 रुपये करके इशू किया, तो ये हो गया इशू एट पार का, ठीक है। उसके बाद कंपनी को 40,000 ही एप्लीकेशन मिला, तो ये केस हो गया फुल सब्सक्रिप्शन का। यहाँ पे ना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ ना यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ। क्वेश्चन आपको कहता है द कंपनी मेड द अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट, पूरा जिन्होंने शेयर के लिए एप्लीकेशन फाइल किया था सारा को ही कंपनी ने शेयर अलॉट किया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद कहता है ऑल द अमाउंट्स ड्यू ऑन द अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन का पैसा तो आपको साथ ही साथ मिलेगा जब भी एप्लीकेशन आप रिसीव करेंगे। जो भी एप्लीकेंट आपका कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है वो एप्लीकेंट एप्लीकेशन के साथ ही आपको एप्लीकेशन मनी भेजेगा और जो भी बाकी का पैसा है ड्यू है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का, वो कहता है अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल वर ड्यूली रिसीव, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा भी आपको मिला। उसके बाद कहता है जर्नल एंट्रीज पास करने दिया इन द बुक्स ऑफ द कंपनी के बुक में आपको जर्नल पास करने दिया है। तो नाउ लेट्स सी द जर्नल एंट्रीज। ऊपर में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ईस्टर्न कंपनी, नीचे लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, ओके। सो यहाँ पे डेट नहीं है, सो डेट में क्वेश्चन मार्क। सो फर्स्ट एंट्री हमेशा एप्लीकेशन का होता है, एप्लीकेशन का मनी रिसीव। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा मिला एप्लीकेशन का, टू कौन सा शेयर है, शेयर का स्पेसिफिक कैटेगरी भी नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 40,000 का एप्लीकेशन मिला था आपको, आपने एप्लीकेशन रिसीव कितना किया 40,000 एप्लीकेशन रिसीव किया इनटू एक एप्लीकेशन का दाम था आपका 4, तो अमाउंट हो जाएगा आपका 1,60,000, ठीक है। नरेशन आप लोग लिखिएगा, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ₹4 पर शेयर। नेक्स्ट एंट्री में क्या आता है, एप्लीकेशन का ट्रांसफ़र का एंट्री। एप्लीकेशन मैंने एक्सेप्ट किया, एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद
एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद ये एप्लीकेशन का पैसा हम किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे? जी हाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो एप्लीकेशन आपका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट, तो ट्रांसफ़र करने से हो जाएगा आपका डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जब भी एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट होगा उसके बाद वो एप्लीकेशन का पैसा हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। तो लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना का एप्लीकेशन का पैसा था? 1,60,000। पूरा का पूरा पैसा हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, नेक्स्ट आपका लिखा है अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट में फर्स्ट एंट्री क्या होता है? ड्यू का। पहले कंपनी जिन लोगों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है उन लोगों को ड्यू का नोटिस भेजते हैं, अलॉटमेंट का नोटिस भेजते हैं, इसलिए पहला एंट्री होता है ड्यू का। तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप लोगों को जर्नल पता नहीं है तो एक बार जर्नल का वीडियो देख लीजिए। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना है? 40,000 शेयर था। कितना करके ड्यू था अलॉटमेंट का पैसा? 3 रुपये करके, तो अमाउंट होगा 1,20,000। 1,20,000, ठीक है। सो ड्यू होने के बाद जब आपको पैसा मिलेगा, डेट स्पेसिफाई नहीं है, फिर से क्वेश्चन मार्क। सो जब भी आपको पैसा मिलेगा तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट किस चीज़ का पैसा मिला? अलॉटमेंट का। लेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट था 1,20,000। 1,20,000। ओके, नेक्स्ट फिर से आपका कॉल्स का। तो अलॉटमेंट की तरह पहले भी, उसके बाद हम लोग कॉल्स का एंट्री करेंगे। तो कॉल्स का पहले एंट्री होता है ड्यूज का। जैसे कि यहाँ पे लिखा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो अभी होगा शेयर। कौन सा कॉल है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब एक ही कॉल था। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर होगा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 शेयर्स था इंटू 3, अमाउंट में आएगा 1,20,000। द सेम थिंग विल बी रिटन हियर 1,20,000। जब आपको पैसा मिलेगा, कंपनी को पैसा मिलने से बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या चीज़ का पैसा मिला? कॉल्स का, ठीक है। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट विल बी 1,20,000. So this is the very simple sum we have done. इस सम में कुछ भी नहीं है. So this is the sum of the condition of share issued at par, full subscription और शेयर का पैसा इंस्टॉलमेंट मिला. Assam Tea Limited has an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity share of rupees 10 each. The director decided to issue 50,000 shares to the public at a premium of 10% payable as follows. On application rupees 3, on allotment including premium 5 and the balance on first and final call. The company received application for 40,000 shares. The director decided to reject the access application and the money thereon was refunded. All the shares were duly subscribed for, called up and paid up. Give the journal entry. ये क्वेश्चन में बोला है कि असम टी लिमिटेड ये कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल था 10 लाख. ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है जो कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है. इसको डिवाइड किया था उन्होंने कि 1 लाख शेयर होगा, 1 लाख इंटू एक शेयर का दाम 10 रुपये करके है. मतलब असम टी लिमिटेड मैक्सिमम लाइफ टाइम के लिए 1 लाख का ही शेयर मार्केट में इशू कर सकता है. नेक्स्ट, उसमें से इन्होंने डिसाइड किया था, ये कंपनी डिसाइड किया था कि 50,000 शेयर्स ये लोग मार्केट में इशू करेगा और शेयर का इशू करने का प्राइस होगा 10% प्लस प्रीमियम. प्रीमियम कितना था? 10% था. मतलब शेयर का वैल्यू था 10 रुपये, उसके ऊपर 10% प्रीमियम, 10% ऑफ दिस 10 रुपीज़, 10 रुपये प्लस 1, सो इट विल बी 11 रुपीज़.
एक शेयर इशू करेगा मार्केट में 11 रुपीज़ करके। कैसे पता चला कि इशू प्राइस था, फेस वैल्यू था 10 रुपये, फेस वैल्यू के ऊपर 10% ऑफ फेस वैल्यू, डेट मीन्स 11 रुपीज़ इज़ द इशू प्राइस। फेस वैल्यू था 10 रुपये लेकिन इशू किया 11 में, तो इसका मतलब एक जो रुपये है, दिस 1 रुपीज़ विल बी ट्रीटेड एज प्रीमियम, एक्स्ट्रा 1 रुपये ज़्यादा लिया वो लोग। उसके बाद बोला है कि क्वेश्चन कहता है कि ये जो 11 रुपीज़ था, ये 11 रुपीज़ उन लोगों ने 3 पार्ट में लिया, एप्लीकेशन में लिया, अलॉटमेंट में लिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में लिया। ठीक है, सो एप्लीकेशन में लिया इन्होंने 3, अलॉटमेंट में लिया 5 एंड लिखा हुआ है एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो 3 + 5 8, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आएगा 3। और जो प्रीमियम का पैसा था, प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ है, डेट मीन्स यहाँ पे 1 रुपये आपका प्रीमियम का है तो 4 रुपये आपका कैपिटल का आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन फिर से कहता है कि कंपनी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया था 60,000 का, कंपनी के पास 60,000 का एप्लीकेशन आया, बेचना चाहा था वो लोग 50,000 लेकिन एप्लीकेशन रिसीव किया 60,000। मतलब डिफरेंस देखिए, 10,000 का एप्लीकेशन, 10,000 के लिए 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा आया। तो यहाँ पे क्या केस हो गया, यहाँ पे केस है ओवर सब्सक्रिप्शन का। कंपनी ने इशू किया था 50,000 शेयर्स लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन आया 60,000 शेयर्स, तो यहाँ पे 10,000 शेयर के लिए ज़्यादा एप्लीकेशन आया, सो इट इज़ ए केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। Now in our last video we have discussed regarding the treatment of oversubscription। ओवरसब्सक्रिप्शन होने से आप 3 तरीक़ा से उसको कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि जो भी एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस एप्लीकेशन है, मतलब 10,000 का जो भी एक्सेस एप्लीकेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे और इन एप्लीकेशन का पैसा हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न भी करेंगे, कंपनी रिटर्न कर देगा पैसा। उसके बाद कंपनी ने बोला है, क्वेश्चन बोलता है कि कंपनी ने सारा फर्स्ट अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल भी किया और इसका पैसा कंपनी को पूरा का पूरा पैसा ही कंपनी को मिला, आपको जर्नल एंट्री करने दिया। तो लेट्स बिगिन। इन द बुक्स ऑफ आसाम टी लिमिटेड, ओके, आसाम टी लिमिटेड। सो पहले एंट्री किस लिए होता है, एप्लीकेशन, ओके, पहले एंट्री एप्लीकेशन हम लिख के रखते हैं यहाँ पे, पहले एंट्री एप्लीकेशन। सो इस क्वेश्चन में भी डेट नहीं है, तो डेट नहीं होने से हम लोग क्वेश्चन मार्क देंगे। सो फर्स्ट एंट्री क्या होता है एप्लीकेशन का, मनी रिसीव। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या चीज़ का पैसा मिला आपका, एप्लीकेशन का। कौन सा शेयर है यहाँ पे, कुछ शेयर का नाम लिखा हुआ है, जी हाँ इक्विटी है, तो लिखेंगे, अगर शेयर का नाम मेंशन है आपको शेयर का नाम मेंशन करना पड़ेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, सो कंपनी के पास कितना एप्लीकेशन आया, 50,000 या 60,000, यस 60,000 रिसीव किया था कंपनी ने एप्लीकेशन, तो लिखेंगे 60,000 इंटू 3, सो इट विल बी 1,80,000, 1,80,000। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या आता है कि कंपनी सारा का सारा एप्लीकेशन का पैसा ही अपना कैपिटल में डालेगा या 60,000 में से 10,000 एप्लीकेशन का पैसा रिफंड करेगा। यस, कंपनी ने बोला है कि हमारे पास एप्लीकेशन तो आया 60,000 का, लेकिन यहाँ से हम लोग 10,000 एप्लीकेशन का पैसा क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। तो पहले रिफंड कर देते हैं, इक्विटी शेयर एक्सेप्ट होने से बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, रिफंड होने से रिवर्स एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, कितना का रिफंड होगा, 10,000 शेयर का पैसा, तो 10,000 इंटू 3, सो इट विल बी 30,000। ओके, नेक्स्ट, तो 1,80,000 में से हम लोग 30,000 रिटर्न कर दिया, तो हमारे पास कितना का शेयर का पैसा बचा, हम लोग के पास बचा 50,000 का। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जो एक्सेप्ट हुआ, जितना सारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो उसका पैसा हम लोग डालेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। अगर शेयर का नाम है तो नाम आपको हर जगह पे मेंशन करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 एक्सेप्ट किया था हमने, इसलिए 50,000 इंटू 3 करके 1,50,000
हम लोग अपना कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट आता है हम लोगों का अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट का पहला एंट्री क्या होता है, ड्यू का। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है। सो अलॉटमेंट का फर्स्ट एंट्री आता है ड्यू, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर, ओके, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट का ड्यू था, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ आप लोगों को बोलना है कि ये जो अलॉटमेंट का 5 रुपीज़ था, अलॉटमेंट 5 रुपये करके था, पूरा का पूरा 5 रुपये आपका कैपिटल का है या इसमें से कुछ आपका प्रीमियम का है? जी हाँ, इस दिस 5 रुपीज़ 1 रुपीज़ इंक्लूडेड एज ए प्रीमियम, हैंस वी हैव टू राइट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना एप्लीकेशन आपके पास आपने एक्सेप्ट किया था, कंपनी ने इशू किया था, कितना सब्सक्राइब? तो कंपनी ने इशू किया था कौन सा, 50,000, तो लिखेंगे 50,000 इंटू 5, कंपनी ने इशू किया था 50,000। 60,000 एप्लीकेशन आपके पास आया, जिसमें से आपने 10,000 का एप्लीकेशन रिजेक्ट किया, तो कंपनी के पास कितना एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है, 50,000। तो 50,000 इंटू 5, 2,50,000। नेक्स्ट 50,000 इंटू 4, इट विल बी 2 लाख, एंड 50,000 इंटू प्रीमियम का पैसा कितना है 1, सो इट विल बी 50,000। ओके, नेक्स्ट आपको पैसा मिला, ड्यू के बाद आपको रिसिप्ट का एंट्री होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सो कितना का पैसा मिला, कितना ड्यू था 2,50,000, तो लिखेंगे 2,50,000, यहाँ पे भी आएगा 2,50,000। नेक्स्ट अलॉटमेंट के बाद है आपका कॉल्स का एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे भी आपको पहले क्या एंट्री आता है, ड्यू का। सो लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो 50,000 इंटू 3, so it will be 1,50,000, 1,50,000। ओके, सो ड्यू का एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री होता है हम लोग को रिसिप्ट का, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना ड्यू था 1,50,000, सो राइट 1,50,000, 1,50,000। ओके, सो दिस टू सम, द वेरी फर्स्ट सम, पहले जो सम था वो सम आपका था इशू एक्ट पार, और ये जो सम है ये आपका है इशू एक्ट प्रीमियम का। लास्ट सम में, पहले वाला सम में आपका क्या था, उसमें आपका फुल सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट था, और इस सम में आपका है ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब आप लोग कंपनी जब एप्लीकेशन ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, जितना इशू किया उससे ज़्यादा कंपनी के पास एप्लीकेशन आया शेयर के लिए, तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली मेंशन है कि जितना ज़्यादा एप्लीकेशन कंपनी ने एक्सेप्ट किया था, कंपनी ने ये डिसाइड किया था कि जो भी जितना सारा एप्लीकेशन हमारे पास एक्सेस है वो सारा एप्लीकेशन हम लोग रिजेक्ट करेंगे, और वो सारा एप्लीकेशन का पैसा एप्लीकेंट को हम लोग वापस भी करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर।